Assalamu alaikum. Welcome to Make Money Pakistan, the free online money making lesson with Adnan Ali. आप लोगों को पहले पार्ट से लेके चौथे पार्ट तक जो कोशिश की है मैंने कि मैं आपको इंटरनेट मार्केटिंग और ऑनलाइन पैसे बनाने के तरीके जो हैं उनके बारे में जो सच्चाई है और जो ट्रुथ है वो मैं आपके सामने पेश करूं और ये भी बताऊं कि इसका टोटल लैंडस्केप क्या है। पार्ट टू में हमने लैंडस्केप स्टडी किया था। पार्ट थ्री में हमने इंटरनेट मार्केटिंग की मुख्तलिफ तरीक़ेकार हमने डिस्कस किए थे और बहुत सारे मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। पार्ट फोर में मार्केट रिसर्च पे हमने फोकस किया था कि किस तरीके से मुख्तलिफ मार्केट्स को ढूंढा जा सकता है और किस तरीके से मुख्तलिफ मार्केट्स को एक्सप्लोर करके कीवर्ड रिसर्च की जा सकती है ताकि हम ये साबित कर सकें या ये तय कर सकें कि किस अप्रोच से हमने इस मार्केट को एक्सेस करना है। जो आज का पार्ट है, पार्ट फाइव, ये क्रिएटिंग अ ब्लॉग एंड मोनेटाइजेशन, ये अब प्रैक्टिकल काम जो आपने मार्केट रिसर्च से शुरू किया था उसको अब अपने इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए कि आप अब अपना एक वेबसाइट या एक ब्लॉग बनाएंगे और उसको फिर मोनेटाइजेशन के लिए उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक विंडो खोलते हैं जो कि हमें जहाँ पे हम ये सारे कॉन्सेप्ट को देख सकेंगे। तो जो हम देखना चाहते हैं टूल ब्लॉगिंग के लिए वो है ब्लॉगर, BLOGGER, blogger.com पर ये आपको मिलता है। और ब्लॉगर जो है वो गूगल की मलकियत है और इसके अंदर साइन इन करने के लिए, लॉग इन करने के लिए आपको वही गूगल अकाउंट आपका चलेगा जैसे जीमेल का अकाउंट है। वही आप अपना यूज़र नेम, अपना ईमेल पूरा और अपना पासवर्ड यहाँ डालेंगे और साइन इन करेंगे तो आपको अपना ब्लॉगर के अंदर एक्सेस मिल जाएगी। नाउ ब्लॉगर इज बेसिकली, ये है क्या चीज़? ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं विदाउट एनी प्रोग्रामिंग। और इसमें बहुत आसान है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल के अंदर टेक्स्ट डालते हैं या पिक्चर्स डालते हैं, उसी तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बनी बनाई चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, आप पावर पॉइंट स्लाइड्स अपलोड कर सकते हैं, आप इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बना सकते हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे ज़रूरी नहीं कि आप एक ही ऑथर हों ब्लॉग के। आप तीन चार लोग आपस में मिलके एक एडिटर के साथ एक एडिटर का रोल कर ले और बाकी राइटर्स के रोल कर लें, तो वो तीन चार लोग मिलके, जितने भी आप चाहें, वो मिलके एक मल्टी ऑथर ब्लॉग भी बना सकते हैं। और मुख्तलिफ किस्म की इसमें थीम्स और कलर्स और गैजेट्स अवेलेबल हैं ताकि आपको डिज़ाइन के हवाले से कोई फिक्र ना करनी पड़े, आपको डिज़ाइनर ना ढूंढना पड़े। और ये आपको खुद ब खुद ही थीम्स जो हैं ब्लॉग की वो सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि लाइक ऑल अदर सर्विसेज, ब्लॉगर भी फ्री है। ये आपको एक स्पेस देते हैं, एक एड्रेस देते हैं ताकि आप अपना ब्लॉग बना सकें और वो एड्रेस जो है वो आपकी URL बन सके। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अब लॉग इन कर लिया है और ये मेरे ईमेल एड्रेस के साथ ये अब मैं लॉग्ड इन हूँ। और ये जो इस वक्त आप स्क्रीन देख रहे हैं ये एक डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे अगर आपने पहले से कोई ब्लॉग बनाए हुए हैं, जैसे मेरा एक पर्सनल ब्लॉग द दोस्ती शो है, या मैंने एक डिजिटल कैमरास पे ब्लॉग बनाया हुआ था और बॉब वुलमर पे ब्लॉग बनाया था, तो आपको वो अपने पुराने ब्लॉग भी नज़र आ रहे होंगे। या फिर अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो आपको ये स्क्रीन नज़र नहीं आ रही होगी, बल्कि आप ये ऑप्शन देख सकेंगे विच इज़ क्रिएट अ ब्लॉग। तो जब आप क्रिएट ए ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली स्क्रीन सामने आती है जहाँ पे एक सिंपल टू स्टेप प्रोसेस है आपको अपना ब्लॉग बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपने जो चीज़ चूज़ करनी है वो ब्लॉग टाइटल चूज़ नहीं करना। सबसे पहले आपने अपनी URL चूज करनी है। नाउ आई होप कि आपने अपनी जो कीवर्ड रिसर्च और मार्केट रिसर्च की थी उसके ज़रिए से आपने जो मार्केट मिली उसको आई होप कि आपने रिसर्च किया होगा और आपको पता चला होगा कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं लोगों की तरफ से।
कौन से कीवर्ड्स लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उन कीवर्ड्स को आप टारगेट करेंगे अपने ब्लॉग के अंदर। तो जो कीवर्ड आपका मेन प्राइमरी कीवर्ड होता है, तो उसका अगर यूआरएल में वो शामिल हो तो उसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन ऑर्डर टू डू सो, जब आपने कीवर्ड रिसर्च की तो फिर आपको होपफुली कोई ऐसा मिला होगा कीवर्ड जो कि आप अपने यूआरएल के अंदर डाल सकते हैं। आप नोट करेंगे कि ये एक खाली बॉक्स, जो टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, इधर आप अपना यूआरएल, अपना डोमेन नेम डाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद .blogspot.com ऑटोमेटिकली लग जाएगा। सो इट कैन बी adnanali.blogspot.com या फिर ahmedfaraz.blogspot.com। लेकिन आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आप ऐसा कीवर्ड यूज़ करें अपनी मार्केट के लिहाज से। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं रेड कलर की कॉफ़ी मशीन बेचता हूँ, तो मे बी आई कैन नेम इट समथिंग लाइक रेड कॉफ़ी मशीन .blogspot.com। और चेक करने के लिए कि क्या ये नाम अवेलेबल है, मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ और मुझे आ गया लिखा हुआ दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। सो अब मैं चूज कर सकता हूँ। ब्लॉग टाइटल में अब मैं कुछ ऐसी चीज डाल सकता हूँ, और ये भी आपकी मार्केट और आपकी कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज है। सो I can say something like you know the best, sorry, इस तरह कर सकते हैं, होम ऑफ रेड कॉफी मशीन्स। ठीक है, सो समथिंग जो मेरी मार्केट से रिलेटेड हो। यहाँ पे एक ई लगाना मैं भूल गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये एक वर्ड वेरिफिकेशन जो कि अब हमें इसकी आदत हो गई है जितना हम काम करते हैं, एंड वी क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो व्हेन वी कंटिन्यू, तो ये हमारा अकाउंट अब बनना शुरू हो गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास एक टेम्पलेट चूज करने की है, थीम चूज करने की है कि हमारी लुक एंड फील क्या होगी। बहुत सारी एडवांस्ड फीचर्स के लिहाज से वेब के ऊपर ब्लॉगर के लिए बहुत सारी थीम्स डाउनलोडेबल पड़ी हैं, लेकिन आई सजेस्ट कि आप जो अवेलेबल थीम्स हैं उनमें से शुरू कीजिए पहले, और उसके बाद जाकर कोई एडवांस्ड थीम लेके आइए। तो लेट अस सेलेक्ट अ थीम। अब हर एक की ये इंडिविजुअल चॉइस होती है, और आपके पास भी कुछ चॉइसेस हैं इधर। आई थिंक आई विल गो विद दिस मिनिमा थीम के साथ आई विल गो, जो पहले से ही सिलेक्टेड है, एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू हेयर। सो व्हेन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू, इट शुड टेक यू टू अ स्क्रीन जहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपका ब्लॉग जो है वो अब बन गया है। जी, तो अब जब नेक्स्ट स्क्रीन पे आएगा तो आपको कोई ऐसा मैसेज मिलेगा जैसे ये लिखा हुआ है, योर ब्लॉग हैज़ बीन क्रिएटेड, वी हैव जस्ट क्रिएटेड अ ब्लॉग फॉर यू, यू कैन नाउ ऐड योर पोस्ट टू इट, क्रिएट योर पर्सनल प्रोफाइल वगैरह। सो दैट्स गुड। वी कैन इधर लुक एट सम एडवांस्ड ऑप्शंस, लेकिन वो अपने कस्टम डोमेन के बारे में है, या आपने कहीं कोई और ब्लॉग बनाया हुआ है तो उसको इम्पोर्ट करने के लिए जो है वो ये ऑप्शंस हैं जिसकी हमें अभी कतई कोई ज़रूरत नहीं है। सो देन वी कैन ईजिली क्लिक ऑन स्टार्ट ब्लॉगिंग, और जब आप स्टार्ट ब्लॉगिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये आपको ऑप्शंस मिलेंगी कि आप अपने अब जो ब्लॉग है उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप ब्लॉगिंग ऑप्शंस के ऊपर आए हैं तो सबसे पहले जो पेज इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो हमें पता है कि हम कौन से ब्लॉग में हैं, होम ऑफ रेड कॉफ़ी मशीन्स। हम लॉग्ड इन भी हैं, और हमें इस वक्त 4 ऑप्शन नज़र आ रही हैं: पोस्टिंग, सेटिंग्स, लेआउट एंड मोनेटाइज। पोस्टिंग इज़ वेयर यू डेवलप योर पोस्ट्स। पोस्ट क्या है? आर्टिकल्स हैं जो कि आप एनीवेयर बिटवीन 200 से 400 500 अल्फाज के आर्टिकल्स लिख सकते हैं और टॉपिक्स लिख सकते हैं। आपको अपने ब्लॉग के बारे में ऐसे सोचना चाहिए कि जैसे आप एक रिसर्चर हैं, और जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है उस टॉपिक के हर एंगल के बारे में आपने कोई ना कोई आर्टिकल लिखना है। आप एक्सप्लोर कर रहे हैं उसको। यू डोंट हैव टू बी एन एक्सपर्ट in anything that you blog about, but you have to be inquisitive। आपको तजस्सुस होना चाहिए, और आपके जहन में सवालात होने चाहिए, और आपको रिसर्च करनी चाहिए कि और लोगों के जहनों में क्या सवालात हैं, क्या हो सकते हैं,